आप ये ना समझें कि आप इसराइल है और पाकिस्तान कोई गजा है। मुझे हैरानी है कि आपके प्राइम मिनिस्टर कुछ ज्यादा ही सरप्राइज हो गए थे। इस चीज का भांडा फोड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप ने खुद। डोनाल्ड ट्रंप जैसा इंसान अपना क्रेडिट किसी और को कभी भी नहीं देना चाहता। ठीक है, पाकिस्तान में कोई भुखमरी नहीं मची हुई। टीटीपी को इंडिया सपोर्ट कर रहा है। कोई भी हाई अथॉरिटी आप बता देंगे जिसने कंडेम किया हो जाफर एक्सप्रेस के वाकये को। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि आप इंडिया से नफरत बढ़ा के वोट ले लें। बिहार के इलेक्शन करीब है। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा ध्रुव राठी के बारे में, जिन्होंने एक रिसेंट वीडियो बनाई है रियलिटी ऑफ सीज फायर, कैन पाकिस्तान बी ट्रस्टेड अगेन। तो इस चीज़ के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि शायद जब बात आती है देश की और वतन की, तो हर चीज़ को बाले ताक रख के, सारे स्टैंडर्ड्स को बाले ताक रख के आप अपना ओपिनियन कायम कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने जिस तरीके का थंबनेल डाला है, मैं तो क्या नाम है, शहबाज शरीफ को देख के पहचान भी नहीं सका ये कौन सा इंसान सामने खड़ा हुआ है। खैर, अ, सबसे पहले तो उन्होंने बात की है डीजीएमओज के राब्ते के बारे में कि पाकिस्तान ने इसके जरिए इसके थ्रू रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की है सीज फायर की और इंडिया मान गया। डेट्स सरप्राइजिंग कि इंडिया मान गया। अगर वो जीत रहा था और वो मान गया, सरप्राइजिंग। बट इस चीज़ का भांडा फोड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप ने खुद। उन्होंने बार बार इस चीज़ का जिक्र किया कई जगहों पे, कि किस तरीके से इंडिया ने अमेरिका को अप्रोच किया है इस सीज फायर के लिए। खैर, शायद ये बार बार इस तरीके से वो जिक्र ना करते हैं, लेकिन उन्होंने किया है। शायद उसकी वजह ये है कि जिस तरीके से आप अपने मीडिया के ऊपर भोटियां मार रहे हैं कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है और ये वो, तो शायद उसके बाद उनको ये करना पड़ा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जैसा इंसान अपना क्रेडिट किसी और को कभी भी नहीं देना चाहता। अच्छा, उसके बाद आपने कहा है कि सीज फायर वायोलेशन हुई है। ठीक है, खैर, ये भी मैं कहूँगा कि आपने बड़ी बात की है अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक कि पाकिस्तान ने वायोलेशन की है। खैर, सीज फायर के ऊपर जब सीज फायर वायोलेशन होती है तो कैसे आप जज कर सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से वायोलेशन हुई है या इंडिया की तरफ से। पाकिस्तान इसको क्यों एस्केलेट करना चाहेगा जबकि आपके मुताबिक आप जीत रहे थे। तो पाकिस्तान इसको क्यों एस्केलेट करना चाहेगा। ऐसा भी नहीं है कि आपने कोई हमारा एरिया ऑक्यूपाई कर दिया हो तो पाकिस्तान सीज फायर के बाद आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा हो कि वो एरिया वापस ले लें। आपने कहा कि पाकिस्तान जो है ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। खैर, वो आपके ऊपर है कि आप ट्रस्ट करें या ना करें, लेकिन पाकिस्तान का इसमें कोई मफाद नहीं है कि पाकिस्तान पहलगाम जैसा कोई भी अटैक करे। ठीक है, पाकिस्तान का इसके अंदर कोई मफाद नहीं है, पाकिस्तान को इसमें कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त वैसे ही अपने ताल्लुकात जो है इंडिया के साथ अच्छे इस्तवार करना चाहता है। पाकिस्तान ट्रेड करना चाहता है, क्योंकि रिसेंटली आपको पता है पाकिस्तान ऑलमोस्ट डिफॉल्ट होने वाला था। तो पाकिस्तान अपनी ट्रेड के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहता है। अब जबकि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आ गई है और पाकिस्तान जो है वो अटैक करेगा इंडिया में, कि इंडिया जिस तरह पुलवामा के अंदर हुआ था कि उस तरीके से दोबारा एक जंग की नौबत आ जाए, पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहेगा। ये बात समझ में नहीं आती, बिल्कुल ही समझ में नहीं आती। उसके बाद आप कहते हैं कि क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट के बेस के ऊपर पाकिस्तान में 9 पॉइंट्स के ऊपर आपने अटैक किया है ताकि सिविलियन लॉसेस कम से कम हो या हो ही ना। जिस तरीके से आप कह रहे थे कि आपके मुताबिक तो एक भी सिविलियन लॉस नहीं हुआ है। ख्याल साल साल का बच्चा भी टेररिस्ट होता है, शायद आपकी नज़र में होता होगा, क्योंकि आपके मीडिया ने आपके दिमाग में एक चीज़ डाल दी है कि पाकिस्तान टेररिस्ट है, बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी चीज़ के। पाकिस्तान ने आपको ऑफर भी की थी कि आप किसी न्यूट्रल न्यूट्रल इंस्टीट्यूट से आप इसका करवा लें, तहकीकात करवा लें और इसका पता चल जाएगा, लेकिन नहीं। आपको सिर्फ ये पड़ी थी कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना है, कर लिया, ले लिया मजा। फर्स्ट टाइम आपने राफेल गिरवा दिया। सरप्राइजिंग। बहुत सरप्राइज है जिन्होंने आपको राफेल दिए थे कि हमने ये डील क्यों कर दी है। तो खैर, आपके खुद आर्मी पर्सन ने मान लिया है कि चले लॉसेस तो होते रहते हैं, ये इस चीज़ का हिस्सा है। आपको मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि जो इंडिया के अंदर कैजुअलिटीज़ हुई है, मैं पहलगाम वाकई का भी मजम्मत करता हूँ, कंडेम करता हूँ। और उसके बाद जिस तरह आपने बताया कि 16 जानें गई हैं,
ये LOC के ऊपर 16 जाने गई हैं जो गोलाबारी हुई है और इस तरीके से हुई है, फायरिंग वगैरह हुई है, उसमें सिविलियंस की जाने गई हैं, उसको मैं कंडेम करता हूँ। लेकिन 40 जाने पाकिस्तान में भी गई हैं। ठीक है, आपको 16 का बहुत ज़्यादा तकलीफ है, मुझे खुद उस चीज़ की तकलीफ है, लेकिन आपको पाकिस्तान के अंदर जो सिविलियंस की जाने गई हैं, मासूम लोगों की जाने गई हैं, उसकी आपको भी तकलीफ होनी चाहिए। और ये कोई स्टैंडर्ड नहीं होता कि आप किसी कंट्री को इन्वेड कर दे टेररिस्ट कह के। ठीक है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। शायद आपने अपने तौर पे अपने स्टैंडर्ड खुद सख्ता स्टैंडर्ड बना लिए और उसको आप फॉलो करते हैं। ठीक है, जब भी आप इन्वेड करेंगे उसका रीज़न जो भी हो, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। ठीक है, पाकिस्तान आप ये ना समझें कि आप इसराइल है और पाकिस्तान कोई गज़ा है कि आप जो मर्जी कर लें कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। दुनिया की कोई भी स्टेट इस चीज़ को इंड्योर नहीं कर सकती कि कोई देश, कोई मुल्क उसको इन्वेड करे, उसकी टेरिटरी के अंदर अटैक करे और वो चुप बैठे रहे। ये उसकी डेथ होगी। कुछ पाकिस्तान मुमकिन ही नहीं। पाकिस्तान रिटेलिएट लाजमी करेगा। आप उसके ऊपर सरप्राइज हो रहे हैं, मुझे हैरान है। आपके प्राइम मिनिस्टर कुछ ज़्यादा ही सरप्राइज हो रहे थे। मुझे समझ नहीं आई कि वो पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, पाकिस्तान आपको फूलों का हार पहनाएगा। उसके बाद आप सूत्रों के अनुसार चीज़ें बताते हैं कि पाकिस्तान फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस जो है टेररिस्ट को ट्रेन करती हैं। ये कौन से सूत्र हैं, ये हमें भी बता दें। ठीक है, उसके बाद आपने जिक्र किया है सूत्रों के अनुसार। मैं समझ नहीं आ रहा कि आपके स्टैंडर्ड्स किधर गए हैं कि आप इमरान खान का जिक्र कर रहे हैं कि उसके ऊपर टॉर्चर हुआ है। उनकी पार्टी खुद नहीं मान रही, उनके जो करीबी लोग हैं वो नहीं मान रहे कि इमरान खान के ऊपर कोई टॉर्चर हुआ है। आप मुझे नहीं समझ आ रही कौन से आप स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, कहाँ से आपको ये न्यूज़ इस तरह की मिल रही है। आपने TTP का जिक्र किया, APS के अंदर जो अटैक हुआ आप उसका जिक्र किया कि पाकिस्तान ने इनको बनाया और ये इस तरीके से हुए। खैर, सबसे पहले तो अगर आप पाकिस्तान को TTP के लिए मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं तो साथ में आपको अमेरिका को, वेस्ट को भी करना चाहिए। ठीक है, जिनके लिए ये पाकिस्तान ने किया, ये मुजाहिदीन बनाए। ठीक है, तो उसके लिए भी करना चाहिए। तो आप इन सब चीज़ों को साथ में ध्यान रखा करें। उसके बाद TTP को तो इस वक्त पाकिस्तान ब्लेम कर रहा है कि TTP को इंडिया सपोर्ट कर रहा है। उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ठीक है, आपने भी ब्लेम किया, पाकिस्तान भी ब्लेम कर रहा है कि आप TTP को सपोर्ट कर रहे हैं। और BLA का, जाफर एक्सप्रेस का जब वाकया हुआ है बलूचिस्तान के अंदर, तो उसके अंदर तो इंडिया के अंदर न्यूज़ पे ऐसे लग रहे थे जैसे जश्न का माहौल है। मुझे नहीं कोई भी इस तरह का इंडिया की तरफ से कोई भी इस तरह की मजम्मत, कोई कंडेम सामने आया हो इस तरह का मेरी नज़र से नहीं गुजरा। ठीक है, कोई भी हाई अथॉरिटी आप बता देंगे जिसने कंडेम किया हो जाफर एक्सप्रेस के वाक़े को। पाकिस्तान ब्लेम कर रहा है कि इंडिया का इसमें हाथ था। इंडिया इसके ऊपर क्या कहेगा? क्या कम से कम कंडेम भी नहीं कर सकता इस वाक़े को? पहलगाम के वाक़े को पाकिस्तान ने बहुत बुरी तरीके से कंडेम किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि सिविलियन जानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जाफर एक्सप्रेस के ऊपर आपकी तरफ से ऐसा क्यों बयान नहीं आया? उसके बाद आप कहते हैं कि भारत को क्या चाहिए इस अटैक से जो पाकिस्तान में उन्होंने किया। वेल, भारत का तो पता नहीं, लेकिन मोदी को जो है ना अपने पॉलिटिकल अज़ाइम पूरे करने हैं, तो उसके लिए उसने अटैक किया है। और ये साफ आपको, अगर आप गौर से अपने देखेंगे चीज़ों को, तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि ये वाकई एक पॉलिटिकल अटैक था। और ये वजह कि पाकिस्तान इसमें क्यों जीता रहा, पाकिस्तान इसमें क्यों हावी रहा, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ने जो है अपने आवाम को खुश करने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने जो भी चीज़ की है अपने स्ट्रेटेजिक बुनियादों के ऊपर की है। ठीक है, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो कुछ भी हुआ है अपने स्ट्रेटेजिक बुनियादों की तरफ से हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अटैक करें और हम खामोश बैठे रहें। हमने अपने टाइम पे और बता के रिस्पॉन्स किया। ठीक है, और आप जो कह रहे थे कि आपने अटैक किया उसके अंदर सिविलियंस जाने ना जाएं, पहली बात तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप इस तरीके से मेजर इतने बड़े बॉम्ब मिसाइल गिरा रहे हो उसके अंदर सिविलियन जाने ना जाएं। ठीक है, और आप समझते हैं कि जब चीज़ें इतनी गर्म हो चुकी हों, हमारा वजीर दिफा, डिफेंस मिनिस्टर आके कह रहा हो कि इंडिया किसी वक्त भी अटैक कर सकता है, वो जो आपके मुताबिक टेररिस्ट हैं वो उस वक्त उन जगहों पे मौजूद होंगे?
कौन ना कुर्बान जाए इस मासूमियत पे। उसके बाद आपको FATF की तरफ से आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान को जो है 34 एक्शन लेने का कहा गया था उस पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाने के लिए, जो कि पाकिस्तान ने लिए और वो ग्रे लिस्ट में से हट गया। ठीक है, और आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने उसको बेवकूफ़ बनाया। खैर, ये मेरे ख्याल से इंडियन अवाम नहीं है जिसको आपका मीडिया जो है ना बहुत अच्छे तरीके से एक अरसे से बेवकूफ़ बनाता आ रहा है और अपने अजाइम के लिए, पॉलिटिकल अजाइम के लिए यूज़ कर रहा है। ठीक है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि आप इंडिया से नफरत बढ़ा के वोट ले लें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता और मुझे इस चीज़ के ऊपर फ़ख्र है। ठीक है, लेकिन आपने तीसरी दफ़ा एक ऐसे बंदे को इलेक्ट किया है जो कि जिसको बुचर ऑफ गुजरात के नाम से जाना जाता है, जो कि अपनी तकारीर के अंदर हेट फैलाता है, रिलीजन हेट फैलाता है। इस चीज़ का तो आप खुद एडमिट करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के साथ हेट फैलाता है और वो इसी चीज़ के ऊपर वोट लेता है। आपको नहीं लगता कि वो कुछ अचीव करना चाहता होगा? बिहार के इलेक्शन करीब है, कुछ ही महीने दूर है। तो खैर, आप रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई रेवोल्यूशन आने वाला है। नहीं, पाकिस्तान में जैसा आप चाह रहे हैं इस तरीके से कोई रेवोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, पाकिस्तान में कोई भुखमरी नहीं मची हुई कि पाकिस्तान की आवाम के बस ठीक है अब बहुत हो गए, आप जो है ना रेवोल्यूशन हम ला के रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में चीज़ें ग्रेजुअली बेहतर हो रही हैं और भी बेहतर होती जाएंगी। ठीक है, हम जो है एवोल्यूशन के ऊपर बिलीव करते हैं। हमें ये नहीं है काट दो, मार दो, ख़त्म कर दो, ऐसा हम कुछ नहीं चाहते। ठीक है, आप जिस तरीके से, मैं इसको हैरस करना ही कहूँगा, जिस तरीके से आप जो है नाम ले रहे हैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट का, फवाद का, उसके बाद मायरा का, कि आप अपनी गवर्नमेंट से पूछें। खैर, हमारी गवर्नमेंट से हमारा मीडिया पूछता है, हर चीज़ के लिए उनको जांचता है, परखता है, हर चीज़ के ऊपर उनके साथ क्वेश्चनिंग करता है, जिस लेवल पे भी है, लेकिन वो क्वेश्चनिंग करता है और वो रेगुलर क्वेश्चनिंग करता है, मुसलसल करता है। ठीक है, आप मुझे बताएं आपका मीडिया किस हद तक करता है? आप तो करते हैं। वेल, इसलिए तो मैं आपको देखता हूँ क्योंकि आप न्यूट्रल हैं और बहुत सारी आवाम आपकी देखती है। लेकिन शायद आपने इस वीडियो के अंदर सारे स्टैंडर्ड्स साइड पे रखे और बस आपने कहा ठीक है इस तरीके से इमोशनल वीडियो बना दें कि जिसके अंदर पाकिस्तान के ऊपर फुल ब्लेम गेम कर दें। तो अपनी तरफ से आपने करने की कोशिश की है, लेकिन इसमें रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। शायद ये जो आपने इतनी बातें की हैं, इसका मकसद यही हो कि ये जो आपने पहलगाम की पहले वीडियो बनाई है उसके ऊपर आपको जिस तरीके से ट्रोल किया गया है, सोशल मीडिया के ऊपर आपके ऊपर मुख्तलिफ और भोंडे किस्म के इल्ज़ाम लगाए गए हैं, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन शायद उसको आपने कवर करने के लिए इस तरीके से पाकिस्तान को डायरेक्ट एक टेररिस्ट स्टेट कह दिया है। पाकिस्तान को आपने कह दिया है कि इसको स्पॉन्सर करता है। पाकिस्तान बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं करता। पाकिस्तान खुद टेररिज्म का विक्टिम है और पाकिस्तान हर सूरत के अंदर टेररिज्म की किसी भी शक्ल को कंडेम करता है और उसके खिलाफ खड़ा है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी वार टेररिज्म के खिलाफ जीती है। ठीक है, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपकी वीडियोस भी देखता हूँ और आगे भी देखता रहूँगा।